हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे इस चैनल पे मनोविज्ञान की दूसरी क्लास है। इससे पहले हमारी जो क्लास हुई थी वो हुई थी जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पर। तो आज जो टॉपिक है वो है मनोविज्ञान, मतलब मनोविज्ञान का जन्म जो है, इस पर बात करेंगे। तो मनोविज्ञान पे आते हैं और देखते हैं कि पहला स्लाइड क्या कह रहा है। मनोविज्ञान के जो जनक हैं अरस्तु हैं। विलियम जेम्स भी होते हैं जब अरस्तु का नाम ना हो अगर विकल्प में, ठीक है। तो साइकोलॉजी के जनक हैं वो कौन है? अरस्तु हैं। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइक प्लस लोगस। PSYCHE, साइंस का मतलब होता है आत्मा। LOGOS, लोगोस। लोगोस मतलब अध्ययन या विज्ञान, कुछ भी कह सकते हैं। तो मतलब आत्मा का अध्ययन, साइक और लोगोस साइकोलॉजी होता है। साइकोलॉजी बराबर साइक प्लस लोगस। साइक मतलब आत्मा, लोगोस मतलब आत्मा, मतलब अध्ययन या विज्ञान कह लें, तो आत्मा का विज्ञान। जो साइकोलॉजी है ये फिलॉसफी शब्द था, एक फिलॉसफी के दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान का जन्म हुआ है। इसके जनक अरस्तु या विलियम जेम्स, दोनों को मानते। सबसे पहले ये आत्मा के विज्ञान के रूप में जाना जाता था, और आत्मा का विज्ञान जब माना जाता था तब इसके जनक थे, उस समय के जो मनोवैज्ञानिक थे वो प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे थे। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि आत्मा का विज्ञान किसने नाम दिया, तो प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे का नाम हम लिख सकते हैं। किसी का अगर नाम है तो लिख सकते हैं। उसके बाद आत्मा से मन का विज्ञान आया था। तो मन का जो विज्ञान था उसको पोम्पोलॉजी ने प्रतिपादित किया था। पोम्पोलॉजी ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा था, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है मन का विज्ञान किसने कहा, तो पोम्पोलॉजी ने। फिर है चेतना का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान पहले था, फिर मन का विज्ञान हुआ, उसके बाद चेतना का विज्ञान हुआ। इसका नाम दिया था विलियम वुंट और विलियम जेम्स और विलियम सेली, जेम्स सेली या विलियम टिश्नर वगैरह जो थे, वो उन लोगों ने मनोविज्ञान को जो है चेतना का विज्ञान माना था। और उसके बाद अब अगर क्वेश्चन आता है चेतना का विज्ञान किसने कहा, तो विलियम वुंट या विलियम जेम्स, कुछ भी आंसर में अगर आपको विकल्प दिख रहे हैं तो आप सही कर सकते हैं। फिर जो है व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान जो था ये नाम दिया था वॉटसन, स्किनर, वुडवर्थ ने। मतलब वुडवर्थ, स्किनर और वॉटसन जो हैं वो व्यवहारवादी थे। क्वेश्चन आ सकता है व्यवहारवादी कौन है, तो आप वॉटसन या स्किनर या वुडवर्थ में कोई ऑप्शन है तो लगा सकते हैं कि वॉटसन, स्किनर या वुडवर्थ में से ये हैं। आप कह रहे हैं व्यवहार का विज्ञान किसने कहा, तो व्यवहार का विज्ञान नाम दिया था वॉटसन। अब आगे चलते हैं। वुडवर्थ ने एक परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपनी चेतना का, तब वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान बचा है। वुडवर्थ ने बताया कि मनोविज्ञान को पहले आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, फिर ये आत्मा का विज्ञान नाम त्याग दिया गया। उसके बाद इसे मन का विज्ञान कहा जाने लगा। मन का विज्ञान कहने के बाद फिर इसे भी त्याग दिया गया और चेतना का विज्ञान कहा गया। जब चेतना का विज्ञान आया उसके बाद इसे भी त्याग दिया गया, और अब जो वर्तमान में है वो व्यवहार का विज्ञान कहते हैं मनोविज्ञान को। तो मनोविज्ञान को वर्तमान में क्या कहते हैं, तो व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। अगली परिभाषा स्किनर ने दी। स्किनर का मानना है कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। स्किनर ने कहा था मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। अगर क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान को व्यवहार व अनुभव का विज्ञान किसने माना है, तो आंसर हो जाएगा स्किनर। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, दोबारा से देखते हैं। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु या विलियम जेम्स,
मनोविज्ञान जो है साइकोलॉजी के हिंदी इंग्लिश शब्द का रूपांतरण है। साइक प्लस लोगस के संधिविच्छेद से बना है। साइक का मतलब होता है आत्मा, लोगस का मतलब होता है अध्ययन, मतलब आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। साइकोलॉजी शब्द जो है दर्शन शास्त्र से निकला है। दर्शन शास्त्र मतलब फिलॉसफी से। फिलॉसफी दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान का जन्म हुआ, जिसके जनक थे अरस्तु। जब अरस्तु का नाम नहीं दिया होगा तो वहाँ पे हम विलियम जेम्स लगा देंगे। इसे सबसे पहले आत्मा का विज्ञान माना गया था, उसके बाद इसे मन का विज्ञान माना गया, मन के विज्ञान के बाद इसे चेतना का विज्ञान माना गया, और चेतना के विज्ञान के बाद इसे व्यवहार का विज्ञान माना गया। तो आत्मा का विज्ञान जब इसे माना गया था तब उस समय के जो मनोवैज्ञानिक थे वो प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे थे। और मन का विज्ञान जब माना गया तो पैम्पोलॉजी ने इसको मन का विज्ञान, पोम्पोलॉजी ने जैसे मन का विज्ञान माना था। इस समय के मनोवैज्ञानिक पोम्पोलॉजी थे। चेतना का विज्ञान माना था जब उस समय विलियम वुंट, विलियम जेम्स, ये लोग मनोवैज्ञानिक थे उस समय, तब इन्हें चेतना का नाम इन लोगों ने दिया था। फिर व्यवहार का विज्ञान माना था वाटसन, स्किनर और वुडवर्थ। व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो वाटसन, ये आंसर हो जाएगा। व्यवहारवाद का जनक कौन था? वाटसन। वुडवर्थ ने परिभाषा दी थी मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपनी चेतना का, तब वर्तमान में व्यवहार। अब जो वर्तमान में मनोविज्ञान को कहा जाता है वो व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। ठीक है। और स्किनर ने जो परिभाषा दी थी उन्होंने कहा था मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। तो आज की जो क्लास थी वो मनोविज्ञान के बारे में थोड़ी सी मुख्य जानकारी थी। जो क्लास आपको ये कैसी लगी, इसके आगे का जो भाग है वो अगले वीडियो में हम लाएंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।